हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। इस वीडियो में बात करेंगे हम सक्षम प्रैक्टिस सेट 959 को। कंप्यूटर रीजनिंग का सॉल्यूशन हम इन वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, आपको ये बताना था। तो इसमें से कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है, आसान है, टफ नहीं है। तो अगर आप छोटी मोटी थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आपके पास जो कंपाइलर है ये आपके पास क्या नहीं होगा, ये आपके पास हार्डवेयर नहीं होगा। हार्डवेयर क्या होता है? एक ऐसा पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं। ये आपके पास आप देखेंगे प्रिंटर, देखो आप नॉर्मली दिख जाता है प्रिंटर, आप टच कर सकते हैं, कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं। कंपाइलर क्या है आपके पास? ये एक ट्रांसलेटर होता है। कौन सा ट्रांसलेटर? ये आपके पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ये क्या काम करता है? आपके पास जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है इसको कन्वर्ट करेगा ये लो लेवल लैंग्वेज में। तो हाई लेवल लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका? कंपाइलर का। और इसी टाइप से आपके पास इंटरप्रेटर आ गया तो तब भी आपके पास क्या हो जाता है? वो भी एक ट्रांसलेटर हो जाता है। और जो कंपाइलर होता है ये आपका पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करने का काम करता है। यानी पूरे प्रोग्राम को एक साथ क्या करेगा? ये आपका जो है एरर फाइंड आउट करने का काम करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ। ठीक, तो ये थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। और जो इंटरप्रेटर आता है तो वो वन बाय वन हमें क्या करता है? एरर फाइंड आउट करने का, बग फाइंड आउट करने का काम करता है। क्वेश्चन देखिएगा, वह प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? वांछित तरीके से कार्य करने का मतलब होता है कि आप क्या देखो, वांछित तरीके से कार्य करने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि जिसमें कंप्यूटर बेसिकली काम करता है। जैसे मान लो कि आपके पास पेंट है, आपके पास वर्ड फाइल है, आपके पास कोई एडोब, या मैं कह सकता हूँ जैसे फॉर एग्जांपल फोटोशॉप है। ये सारे आपके पास कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम ही होते हैं। और ये हैं क्या एक्चुअल में? ये आपके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। यानी मैं कह सकता हूँ कि वो प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है, यानी रियल तरीके से काम करता है, जहाँ पे पर्टिकुलर कार्य किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कोड्स तो कंप्यूटर को समझाने के लिए एक लिखी गई भाषा, उसको कोड कहते हैं। इसी टाइप से आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को कुछ जो हम देते हैं कोड्स के फॉर्म में लिखते हैं कि भैया आपको ये चीज़ देना है हमें आउटपुट, तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाता है। लेकिन हमें क्या कहना था कि हमें किसी काम को करवाना है, कोई एक प्रोग्राम है, और ये जो प्रोग्राम होते हैं ये आपके पास क्या होते हैं? ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं। बात समझ में आ गई? और सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत टाइप के होते हैं, ये आपको पता है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इसका आंसर होना चाहिए था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है, क्योंकि यह है वर्ल्ड वाइड वेब। ये क्या है बोला? ये आपको क्या काम करेगा? देखो, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हो गया www, यही तो हुआ। अब ये www क्या होता है? ये बस ये समझिए, एक जाल है। ये क्या है? ये जाल है, जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, तो वो क्या करता है? वो एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट करने का काम करता है, कुछ इस टाइप से। इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इस टाइप से जो है काम करता है। और ये है क्या? ये है आपके पास दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ना। मतलब एक कंप्यूटर को जो है दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं। बस आपको यही पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा तो वैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन फिलहाल अच्छा क्वेश्चन ये अच्छा है क्योंकि इनके बारे में अक्सर जो है पता नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 89 क्वेश्चन था IRC। ये IRC क्या है? ये कुछ आपको ऐसे नजर आने वाला है यार। ये हो गया I, ये R और ये C। इसको बोलते हैं हम इंटरनेट रिले चैट। ये आज का नहीं है यार, ये बहुत पुराना, ये 1988 का हो गया, 1980s के आसपास का। ये जैसे एप्लीकेशन होता है ना, रियल टाइम में इंटरनेट के थ्रू आप चैट जब करते हैं तो उसको हम इंटरनेट रिले चैट बोला जाता है। जैसे आपके पास व्हाट्सअप होता है, आज तो व्हाट्सअप है, पहले ये होता था, ठीक। तो इसी की जो फुल फॉर्म है, मतलब इसी को जो है हम शॉर्ट में IRC हम इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं? इंटरनेट के माध्यम से जो है रियल टाइम में चैट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो इसी को इंटरनेट रिले चैट बोला जाता है। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा फ्री ईमेल सर्विस प्रदान करता है? कि बोला फ्री कौन सा ईमेल सर्विस प्रदान करता है, मतलब क्या इसके लिए पैसे देते हैं आप? देखिए, ईमेल हमें जो कंपनीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं जो ईमेल प्रोवाइड करवाती हैं फ्री। आपके पास जैसे देखो हॉटमेल तो यहाँ पे है, आपने आउटलुक का नाम सुना होगा, है ना। और जीमेल जो पूरी दुनिया यूज़ करती है ना। जीमेल तो शायद सभी को पता हुआ। एक प्रोटोन मेल करके होता है, ये प्रोटो, आई थिंक प्रोटो मेल करके है, ठीक। आपके पास येंडेक्स होता है, आपके पास इसी टाइप से याहू होता है। ये सारी कंपनियां क्या करती हैं? आपको ईमेल प्रोवाइड करवाती हैं और इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता। क्या आपके पास जीमेल के लिए आपको कोई पैसे देने पड़ते? नहीं।
फ्री सेवा है। इसी टाइप से आपके पास जो हॉटमेल है, रेडिफाइल है, ये भी आपके पास क्या है, ये दोनों कंपनीज हैं जो आपको क्या देती हैं, ईमेल की सुविधा आपको देती हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पैसे पे नहीं करने पड़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ हमारे पास होंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम संख्या का आपको चयन करना है। इसमें अगर आप चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पे 41, 31, 61, एक यहाँ पे जो डी है ये आपके पास विषम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास ये 17 से डिवाइड हो जाता है। बाकी अगर आप देखेंगे तो आपके पास ये जितने भी आपके पास नंबर हैं ये किसी से भी आपके पास डिवाइड नहीं होने वाले हैं। बात क्लियर हो रही है? और आपके पास 51 एक नंबर जो किसी से डिवाइड हो रहा है। क्लियर हो रही है बात? तो इस टाइप से जो है आपके पास जो है डी जो है इसका आंसर आ जाता। इसमें आपको जो लॉजिक लगाना था वो यही इसी टाइप से सोचना था। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, ए का अर्थ बोला पॉजिटिव है, तो हम इसको ऐसे लिखते रहेंगे। हम कुछ ऐसा लिख देते हैं इसको, हमने कहा ए का मतलब पॉजिटिव है भैया, तो ठीक है ए का मतलब पॉजिटिव लिखते हैं। बी का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि डिवाइड है, तो ठीक है भैया बी का मतलब डिवाइड कर देते हैं। सी का मतलब मल्टीप्लाई है, तो भैया ठीक है सी का मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। और एफ का अर्थ माइनस है, तो एफ का अर्थ माइनस करते हैं। डी मास रूल के अकॉर्डिंग आपको पता है हमें ये लगाना पड़ता है डी मास रूल, और डी मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड किया जाता है। तो इसका मतलब अभी हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। किस वाले को? इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब 3 को मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, प्लस मुझे बीच में करना पड़ेगा, और 8 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 4 आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया, अब मल्टीप्लाई की बारी है। 3 को हम ऐसे लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, 4 × 4 16 होता है, और -9 हम यहाँ कर सकते हैं, यानी 19 आ जाएगा। और -9 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 10 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है 10 आपके पास जो है इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी समझ में आई होगी। इसमें भी कुछ ज़्यादा खास है नहीं। क्वेश्चन देखिए, दी गई श्रृंखला में आपको गलत पद का चयन करना है। आपको बताना था इसमें गलत क्या है भैया। अगर आप इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे, आप क्या ध्यान दे सकते हैं? देखो, अगर आप इसमें एक चीज़ ध्यान दो कि भाई इसका थोड़ा सा डिफरेंस निकाल के हम चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखें कि इनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा, तो आप इसमें देखेंगे 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 20 यानी 25। अगर इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? ओके 11 - 2 9 हो जाएगा, एंड आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? 49। ठीक है ना, कोई समस्या तो नहीं हो रही यहाँ पे? ठीक है ना, तो यहाँ पे 11 - 2 आपके पास 9 आ गया, 8 - 4 हो गया। सेम एज यहाँ पे आप देखेंगे तो इनको डिफरेंस, इनका डिफरेंस चेक कीजिएगा तो इसको डिफरेंस आ रहा है आपके पास 81। इसका मतलब यार ये 5 का स्क्वायर कुछ कुछ बन रहा है, यहाँ पे यार ये 7 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब आगे मतलब ये कुछ स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब देखो एक एक नंबर छोड़ के ये स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पे क्या बनना चाहिए था आपको ये बताना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 8 कर दूँ, इधर अगर इसमें अगर 8 कर दूं तो अब आपके पास क्या बनेगा? देखो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो आएगा आपके पास 1 का। ठीक, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना आएगा आपके पास? 9 आएगा। और आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये 9 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, और ये 1 है तो मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 9 वाली जो डिजिट है ना यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का, जितने भी आपके पास ऑड नंबर है ये इसकी एक सीरीज बनती चली जा रही है। इसका मतलब गलत कथन क्या होगा? मैं गलत नहीं, मतलब आपके पास जो पद होगा गलत क्या होना चाहिए? आपके पास ये सी वाला जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी बोले तो 9 वाला। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था? यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे आपके पास होना चाहिए था 8, तब जाके आपके पास वो सीरीज बिल्कुल सही बनती। चलिए, कभी वैसे क्वेश्चन आते हैं ना तो पहले ही नहीं करना चाहिए उसको, इस मतलब जहाँ पे भी है जिस हिसाब से भी आप उस हिसाब से करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कथन को पढ़िए, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो निष्कर्ष का अनुसरण करते हैं। कुछ तकिए बोला कप है, हम क्या करते हैं? हमने कहा भैया देखो कुछ तकिए हैं और कुछ तकिए क्या हैं? कप हैं। तो ये बात भी सबको समझ में आ गई होगी। कुछ तकिए कप हैं, कुछ कप जो है कुर्सियां हैं। हमने कहा भैया कुछ कप क्या हैं? कुछ कप आपके पास कुर्सियां हैं, हमने इसको ऐसा बना दिया। और सभी कुर्सियां डेस्क हैं, तो हमने क्या कर दिया? सभी कुर्सियां डेस्क हैं, तो हमने डेस्क को ऐसे बना दिया। तो हमारे पास कुछ ये आपके पास एक बन चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब चाहो तो आपने इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो। वैसे आप मतलब देखो, अब इसको ना बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है। अभी क्योंकि हमारा एक ही वेन डायग्राम से काम चल जाएगा तो हम इसी में करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले निष्कर्ष देखो, क्या कुछ डेस्क कप हैं? क्या कुछ डेस्क कप हैं? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल बात सही है, कुछ डेस्क कप हैं, ये तो है ना। अभी देखो ये वाला डेस्क और जो कप है इसका एक कॉमन रीज़न आ रहा है ना, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है। कुछ कुर्सियाँ तकिया हैं, क्या कुछ कुर्सियाँ तकिया हैं? ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि तकिया और कुर्सी के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। देखो ये गोला इधर है, ये वाला गोला इधर है, तो इसके बीच में तो आपको यार कोई भी
एक कॉमन रीज़न नहीं मिल रहा है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। तीसरा देखो, कोई भी कुर्सी कप नहीं है। अब देखो कोई भी जो कुर्सी है बोला वो कप नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है। क्यों? अगर कुछ ऐसा होता तो कप इधर और कुर्सी ऐसे होनी चाहिए थी, यानी इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनता। अब क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ कॉमन रीज़न आ रहा है, तो कोई ना कोई आपके पास चीज़ें बन रही हैं। अब क्योंकि कोई ना कोई चीज़ें बन रही हैं, तो इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे, केवल आपका पहला जो है इसमें अनुसरण करेगा, बाकी इसमें कोई भी और अनुसरण नहीं करेंगे। बताओ बात क्लियर हो रही है? ये वाला आसान है, इसमें नहीं है ज़्यादा चीज़ें टफ, बहुत आसान से आजकल वैसे भी आपके पास जो है पेपर का थोड़ा लेवल थोड़ा इजी रखा हुआ है। इजी मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, ताकि आप लोग जो है कॉन्फिडेंस आपका बढ़े। ऐसा ना हो कि आपको लगे तो पता नहीं क्या ही क्वेश्चन आ गए। ठीक, तो छोटे छोटे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन में आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन भी गड़बड़ होने तो फिर सोचने की ज़रूरत है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगीता अपने घर से चलना प्रारंभ करती है। अब इसके कुछ ट्रिक्स हैं, चाहो तो ट्रिक से चलो, चाहो तो आपने जो कन्वेंशनल तरीके होते हैं आप उन कन्वेंशन मेथडों से इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हो। कैसे? संगीता अपने घर से चलना प्रारंभ करती है और दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है। मैंने कहा यार मान लो यार संगीता का घर मेरा यहाँ पे है, दक्षिण की ओर चलाते हैं इसको सबसे पहले, और 10 किलोमीटर चला दिया मैंने इसको। मान लो कि ये मेरा कितना हो गया, इतना, ये मेरा 10 किलोमीटर हो गया। फिर उसने बोला वो दाएं मुड़ेगी और 4 किलोमीटर चलेगी। दाएं मुड़ने का मतलब यार संगीता कहीं मुड़ेगी ऐसे, और ये 4 किलोमीटर कुछ ऐसे मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 4 किलोमीटर हो गया इतना। फिर उसके बाद वो 7 किलोमीटर कहाँ चल रही है? बाईं ओर चल रही है। 7 किलोमीटर बाएं का मतलब भाई ये कहीं ऐसे चलेगी नीचे। ये 7 किलोमीटर हो गया। इतनी बात सबको समझ में आई? फिर उसके बाद वो पुनः 7 किलोमीटर बाईं ओर चल रही है। इसका मतलब हम यहाँ से चलाएंगे इसको और इधर चला देंगे भैया 7 किलोमीटर। ये मैंने यहाँ पे 7 किलोमीटर इसको यहाँ चला दिया, और अंत में वो बाएं मुड़ेगी और 17 किलोमीटर चलेगी। तो भैया 17 घुमाओ ना इसे। अभी ध्यान दो 17 कैसे आएगा इसमें, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, कुछ ऐसे 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 इस टाइप से, और 17 ध्यान रखो 17 कहाँ जाएगा। देखो ये वाला जो है ओके, ये तो बहुत आसान हो गया। इतना आपके पास कितना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप देख पाएंगे कि ये जब आपके पास 7 है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी आपके पास 7 होगा, तो मतलब ये ऊपर नहीं जाएगा, ये बस केवल इतने तक ही रहने वाला है, क्योंकि हम मुझे पूरा 17 चाहिए ना मुझे। तो इसने बोला कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, तो वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। मूल स्थान भैया इसका ये था, यहाँ से इसने शुरू किया था चलना, अब ये यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक भैया 4 है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं कह सकता हूँ ये 4 है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा 7 था, तो अब मुझे पता है इतना तो केवल 4 है, तो इतना आपके पास 3 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और जब ये 3 है तो ऊपर वाला भी आपके पास 3 होगा, तो आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, 3 इसका आंसर आना चाहिए। बात समझ में आ गई कैसे क्या ये? तो ये देखो छोटे छोटे प्रश्न हैं, ये प्रश्न तो गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए भैया। जिनके ये प्रश्न भी गलत हो रहे हैं तो भैया पहले आपको बेसिक क्वेश्चन करने की जरूरत है भैया। अब इससे बेसिक और क्या होगा, लेकिन चैप्टर से आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपके क्वेश्चन होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे भाई। क्वेश्चन देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आपको बताना है उच्च संख्या कौन सी होगी। देखो इसमें भी क्या था, इसमें आप सिंपल क्या कर सकते हैं, 8 7 जा, देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है ना, ये 56 होगा। और उसमें आपको 15 की मल्टीप्लाई करनी है, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 840 मिल जाएगा। 15 6 जा 15 5 जा, हाँ बन रहा है। इसी टाइप से 9 × 6 कर लीजिए आप, आपको कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। और मल्टीप्लाई इसके साथ 11 कर लो, आपको कितना मिलेगा, इतना मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, इसी टाइप से अगर अब आप क्या करेंगे ना, यहाँ पे देखो ये जो सी वाला ऑप्शन है ना, अगर इसको आप पुट कर दे तो यहाँ पे अगर 5 पुट कर दो तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करना आपको मिलेगा 60, और इसके साथ 7 की मल्टीप्लाई कर दो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 420। तो इस टाइप से जो है आपको इस वाले प्रश्न को सॉल्व करना था। क्लियर हो रही बात? तो देखो लॉजिक समझते रहना, लॉजिक क्या है बेसिकली, क्योंकि मेन लॉजिक ही है कि अगर आपके दिमाग में नहीं आया, और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे प्रश्न नोट जरूर कर ले, ताकि कभी भी भविष्य में ऐसे प्रश्न आते हैं आप उसको ईजिली कर पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ बढ़ते हैं। आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है ये बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करते हैं यार, हम इसमें हम इनका डिफरेंस देखते हैं। देखो 42 और 67 के बीच में डिफरेंस देख लो, आपका कितना आएगा यहाँ पे, 7 - 2 आपको मिलेगा 25, ये मिलेगा ना, 25 थी तो मिलेगा यहाँ पे। इससे इसको माइनस कर लो, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा यहाँ पे 29 है ना, इसमें भी समस्या नहीं होनी चाहिए। 96 से इससे माइनस कर लो आपको मिलेगा यहाँ पे 3, और आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, ओके 33 मिल रहा है, ये भी सही मामला बन रहा है। तो ये तो हो गया, इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है बाकी, है ना। और आपके पास कितना जगह यहाँ पे 37, ये सही आ रहा है ना, 12 और 3 15 और एक 16, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यार आपके पास कुछ ही आ रहा है, तो इसका मतलब तो बहुत आसान हो गया, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो इसमें आपके पास 4,
यहाँ पे भी देखो इनके बीच में डिफरेंस 4, यहाँ पे भी इसके बीच में आपको डिफरेंस मिलेगा 4। इसका मतलब 37 में 4 और ऐड कर दो तो मतलब आपके पास कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे होना चाहिए 41। इसका मतलब अब आप क्या करेंगे, 166 के साथ 41 ऐड कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 7, 0 एंड 2, यानी 207 आपके पास आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो यार देखो थोड़ा सा सोच समझ के जो है इन चीज़ों को क्या करो। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, कभी भी आपको ऐसे प्रश्न मिलते हैं ना, उनको कॉपी पे नोट जरूर कर लो। उससे क्या होता है कि नया लॉजिक पता चल जाता है कि अच्छा यार ये लॉजिक ऐसा भी लग सकता है। कुछ कुछ ऐसे लॉजिक होते हैं जो बिल्कुल दिमाग में आने, मतलब बहुत रेयर चांसेस होते हैं कभी कभार दिमाग में आ जाए। ये तो फिर भी डिफरेंस से आ ही रहे हैं, ये तो फिर भी थोड़ी आसान ही क्वेश्चन है। लेकिन जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भैया, जो बिल्कुल नए लोग हैं वो तो बिल्कुल नोट कर लिया करें ऐसे क्वेश्चंस को, ताकि जो है कभी गलत ना हो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एम और एन भाई हैं, तो इसको बनाइए एम और एन भाई को। हमने कहा एक भैया एक एम है और ये भाई है ना, ये एम और एन को मैंने बना दिया भाई। ठीक है भाई, इसका मतलब हो गया एम और एन दोनों भाई हैं। के और एल बहनें हैं। अब के और एल का इनसे कोई संबंध नहीं है तो फिलहाल इसको हम छोड़ सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ेंगे। एम का पुत्र के का आपके पास क्या है, भाई है। एम का पुत्र, एम का जो पुत्र है, यहाँ पे कोई एम का पुत्र है अपने को नहीं पता, एम का पुत्र के का भाई है। तो एम का जो पुत्र है वो के का क्या है, भाई है। तो एन तथा एल में क्या संबंध है, ओके, एम का जो पुत्र के, एम का पुत्र के का भाई है। ओके, तो जो एम का पुत्र है ये है एम का पुत्र, वो के का भाई हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। आपको बताना है एन और एल में क्या संबंध है, तो आपको बताना है इस एन और एल कुछ मैंने कहीं छोड़ दी कोई चीज़। के और एल बहनें हैं, ओके, यहाँ पे एक और चीज़ आएगा ना, के और एल यहाँ पे बता रहा है बहनें हैं, इसका मतलब एक और आएगा यहाँ पे के और एल बहनें, इस टाइप से। ठीक, और हमें बताना था एन तथा एल में क्या संबंध है। तो यार इसमें क्या प्रॉब्लम है, एन और एल में संबंध बताना। ये जो एम है वो आपके पास एन दोनों भाई हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे ये जो एम है ये इसके सभी बच्चे हैं, तो इसका मतलब ये एन क्या होगा, एल का चाचा होगा, सीधी सी बात है। तो यानी ऑप्शन जो है ए आपके पास इसमें आंसर आ जाता। ठीक, चचेरा भाई मत कर देना भाई उसे, क्लियर हो रही बात। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 99 क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए अनुक्रम में अगला पद कौन सा होगा, आपको ये बताना है। तो दिए गए अनुक्रम में अगला पद कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो डिफरेंस से चल लो, इसमें 4 आएगा, ठीक, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास 16 आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, ओके, तो बहुत इजी हो गया ना। यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा है, ये देखो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर बन रहा है। अब इसका मतलब यहाँ पे देखो 25 आ रहा था, तो मतलब 5 का स्क्वायर बन रहा है, यानी यहाँ पे 6 का स्क्वायर बनेगा, बोले तो 36 बनेगा यहाँ पे, यानी 59 में 36 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक, और आपके पास 9 और +6 आप कर लीजिए 15 आएगा, और बेसी बात है, तो डी जो है इसका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। क्लियर, तो ये इस टाइप से आपके पास जो है इसको आंसर जो है आपको सॉल्व करना था इसका। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है भैया, आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं, बोला कुछ बकरियां हैं, यदि इनमें सिर इतने हैं, पैर इतने हैं, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी, आपको ये बताना है। इसमें क्या करेंगे हम, बहुत सिंपल है, जितने पैर होते हैं पहले पैर को 2 डिवाइड कर दो, 2 से। हमने पैरों को 2 से डिवाइड किया, मैंने कहा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 3 20। ठीक, और फिर उसके बाद क्या करना है, इस 320 से सिर को माइनस कर दो, यानी मैंने क्या किया, 240 को इससे माइनस कर दिया। अब 240 को इससे माइनस करो, आपको कितना मिलेगा, कितना आएगा, ये 80 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो ये जो 80 आ रहा है ना, ये आएगा आपके पास ज़्यादा पैर वाले जानवर, 80 है इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ओके, ये आ रहा आपके पास ज़्यादा पैर वाले जानवरों की संख्या। मुझे निकालना था मुर्गियों की संख्या। अब मैंने क्या कहा, ये ज़्यादा पैर वाले जानवर हैं, इसका मतलब देखो टोटल कितने थे, टोटल सर थे 240। इन 240 में से 80 आपके पास क्या होंगी, जो बकरियां हैं जिनके पास 4 पैर हैं। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इस 240 से जो बकरियां हैं उन्हें माइनस कर दो, और 240 से 80 माइनस करोगे, आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 160 जो है आपको मिल जाएगा। यानी बी ऑप्शन आपके पास जो है आंसर हो जाता है भाई। बात क्लियर हो रही है 100%। तो ये इस टाइप से जो है आपको थोड़ा सा ये चीज़ें थोड़ा सा देखनी थी, करनी थी, और आसानी से जो है आपके पास से आंसर भी आ जाता। ठीक, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम एक और नई सॉल्यूशन वीडियो के साथ।